उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। सीज फायर की जो घोषणा है और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। देश की जनता ने कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े। सभी दलों ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, बार बार मीडिया में आके कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े। कौन दे भाजपा आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देश भर में आज से 23 मई तक यानी 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना है और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा न केवल ऑपरेशन की सफलता को जन जन तक पहुंचाना चाहती है, बल्कि देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को भी जगाना चाहती है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मंत्रियों के साथ अपनी मौजूदगी दी। इस दौरान कई छात्र छात्राएं यात्रा में शामिल हुए। वही बच्चों ने 2000 फीट का तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के अदम्य साहस की तारीफ की और क्या कुछ कहा, सुनिए। व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी का कि इतनी सुबह भीषण गर्मी के बावजूद आप सब उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए आए हैं। आपकी उपस्थिति भारत के सेना के प्रति, भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान के अभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है और यही धैर्य और यही समर्पण का भाव भारत के नागरिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्साहित करते हुए देश के सरकार के प्रति और सैनिकों के प्रति यही भाव उस दौरान भी व्यक्त किया। बहन और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले दिन से ही संकल्प रहा है, वह संकल्प रहा है कि हम सब अब जब नए और विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करें। वही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो विपक्ष सीज फायर को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और आपके नेताओं ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीज फायर में अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर केंद्र सरकार पर फिर से सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने, सुनिए। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीज फायर को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सेना जब पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले सकती थी, आतंकवाद का पूरा खात्मा कर सकती थी, लेकिन उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर कर दिया। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में यह सवाल है कि भारत की संप्रभुता, भारत का स्वाभिमान, भारत का सम्मान क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के
व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता कर लिया। यह सवाल है 144 करोड़ लोगों के मन में, यह सवाल है एक एक हिंदुस्तानी के मन में। देश की जनता ने कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े। सभी दलों ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, बार बार मीडिया में आके कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े। कोई आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जो आतंकवादियों का अड्डा है, जहां से कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जाता है भारत के कश्मीर और दूसरे हिस्सों में, उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेना। बहरहाल पीएम मोदी ने देश को पहले ही संबोधित करते हुए साफ कह दिया था कि पीओके पर बात होगी तो पाक और भारत की होगी, कोई तीसरा नहीं होगा। इसके बाद 23 मई को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया गया कि पाक अवैध रूप से पीओके से कब्जा खाली करे। बहरहाल अब इस पर सियासत और क्या क्या नया रूप लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।